नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल अखिलेश एकेडमी शक्ति में। मैं हूं अखिलेश चंद्रा और इस चैनल के माध्यम से मैं आपको माइंड मैप तरीके से CGPSC, CG व्यापम, ADO, पटवारी, SSC, रेलवे एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए उपयोगी एवं विश्वसनीय सामग्री उपलब्ध कराऊंगा। आइए जानते हैं माइंड मैप टेक्निक क्या होती है। माइंड मैप टेक्निक क्या होती है? मोटी बुक्स, लंबी वीडियोस की जगह पे आपको मैप और फ्लो चार्ट के माध्यम से कठिन सब्जेक्ट को इजी वे में सिखाएंगे, जो आपको लंबे समय तक याद भी रहेगा और रिवीजन करने में बहुत आसान भी होगा। साथ ही वीडियो का लेंथ जो है वो अनावश्यक रूप से लंबी नहीं होने के कारण आपको एग्ज़ाम टाइम पे रिवीजन करने में आसान। हेलो, आइए दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं PM आवास ग्रामीण के अंतर्गत क्या क्या मतलब इस स्कीम में फ़ायदा दिया जाता है, किस इस स्कीम का क्या फ़ायदा है, क्या मतलब है इसको, एडीओ के पर्पज़ से इसका क्या बेनिफिट है, ये सब कुछ आज ये डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है इसकी शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 2016 को। डेट को याद रखेंगे, 1 अप्रैल 2016। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। ये केंद्र सरकार की योजना है, MORD के अंतर्गत, मंत्रालय के अंतर्गत शामिल होता है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये शामिल है। लक्ष्य इसका क्या हो गया? 2024 तक प्रत्येक हितग्राही, प्रत्येक लोगों को आवास प्रदान करना था। पहले ये जो वर्ष था वो 2022 था, अभी इसको 2024 कर दिया गया है। पुनर्गठन देखिए, पुनर्गठन किससे किया गया और क्या किया गया है? तो पहले इसको IAY बोलते थे, इंदिरा आवास योजना, अब इसको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण बोला जाता है। तो इंदिरा आवास से इसको क्या किया गया है? प्रधानमंत्री आवास किया गया है। कब किया गया? देखिए डेट को। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1 अप्रैल 2016 मतलब PMAYG के लिए, और शहरी क्षेत्र के लिए 25 जून 2015 किया गया है। ठीक है, ये दोनों डेट को याद रखेंगे, यहाँ पे उल्टा हो गया था। उद्देश्य देखिए, इसका उद्देश्य क्या है आवास का? ग्रामीण BPL परिवार, आवासहीन परिवार को आवास निर्माण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। मतलब जो भी आवासहीन परिवार है ग्रामीण क्षेत्र में जिनके पास BPL कार्ड है, उनको आर्थिक सहायता प्रदान करना है आवास निर्माण करने के लिए। राज्य स्तर पर इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग। ठीक है, इसको याद रखेंगे, PRD राज्य की जो नोडल एजेंसी है, और सेंटर की है MORD, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। आगे देखिए, पात्रता। पात्रता कैसे डिसाइड होगी? तो जो हितग्राही है, जो भी परिवार है, वो BPL परिवार से संबंधित होना चाहिए और आवासहीन होना चाहिए। दूसरा, मुक्त बंधुआ परिवार से होना चाहिए। बंधुआ परिवार मतलब कुछ मजदूर ऐसे थे जो पहले बाहर काम करने गए थे, वहाँ उसको बंधुआ बना लिया गया था। अभी इन लोग क्या है, फ्री हो चुके हैं, तो ऐसे मजदूरों को भी प्रायोरिटी में शामिल किया गया है। उसके बाद देखते हैं आगे, अत्याचार से पीड़ित SC ST परिवार। तो ऐसे SC ST परिवार जो कि क्या है, अत्याचार से पीड़ित हैं, समाज के मुख्य धारा से बाहर है, इन लोगों को पहले प्राथमिकता से शामिल करना है। फिर देखिए, प्राकृतिक आपदा, भूकंप, चक्रवात, बाढ़ ग्रसित परिवार। तो ऐसे क्षेत्र में जो परिवार शामिल है उनको पात्रता से शामिल किया जाना है। देखिए, हितग्राही चयन कैसे किया जाता है? तो चयन का आधार क्या है? SC सूची, जिसको ग्राम सभा से अनुमोदन किया जाता है। और दूसरा, सूची का निर्धारण। सूची का निर्धारण कैसे होगा? तो आवास पोर्टल से जो सूची प्राप्त होती है और जो ग्राम सभा द्वारा सत्यापन की जाती है, उसको क्या है, अनुमोदन किया जाता है अपीली समिति द्वारा। और ये अपीली समिति क्या करती है? क्षय प्रतीक्षा सूची की निर्धारण करती है, PWL का। देखिए, प्राथमिकता का निर्धारण के लिए कुछ सूची दिया गया है कि किसको पहले प्राथमिकता देना है प्रधानमंत्री आवास के तहत। तो स्वतः शामिल परिवार, ऐसे परिवार जो ऊपर क्राइटेरिया बताया गया था, आवासहीन है, बंधुआ मजदूर है, इस टाइप के जो परिवार हम ऊपर डिस्कस किए, उनको 100% प्राथमिकता दिया जाएगा पहले नंबर पे। दूसरा, फिर शून्य कमरे वाले परिवार, जिनके पास एक भी कमरा नहीं है, उनको दूसरा नंबर पे दिया जाएगा। फिर तीसरा देखिए, कच्ची दीवार छत वाले, एक कमरा वाले निःशक्त सदस्य का परिवार। तो जैसे निःशक्त सदस्य होना चाहिए जिनका एक कच्ची दीवार का छत हो, घर हो, एक कमरा हो, तो उसको क्या है, प्राथमिकता में तीसरे नंबर पर रखेंगे। चौथा क्या है, कच्ची दीवार, छत, एक कमरा और भूमिहीन दिहाड़ी परिवार। यदि भूमिहीन दिहाड़ी परिवार है तो उसको चौथे नंबर पर प्रायोरिटी मिलता है 60% आरक्षण के साथ। उसके बाद आगे देखिए, 5वें नंबर पर कच्ची दीवार, छत, एक कमरा और महिला मुखिया परिवार हो, जहाँ पे 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई पुरुष सदस्य ना हो। तो ऐसे में क्या है, ऐसे लोगों को 40% का आरक्षण प्रदान किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आवश्यकता। आवश्यकता की
अनुसार पीएम आवास के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है बनाने के लिए। तो देखिए, क्षेत्रफल जो है वो 25 वर्ग मीटर होना चाहिए, यानी जो आप आवास बना रहे हो उसका जो एरिया है वो कम से कम 25 स्क्वायर मीटर होना चाहिए। एक कमरा बनना चाहिए, पक्की छत होनी चाहिए, रसोई होना चाहिए साफ़ सुथरा, और एक शौचालय होना चाहिए। ये इसका मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अंशदान देखिए, मैदान में केंद्र का 60% और राज्य का 40%, मैदानी क्षेत्र में, सामान्य क्षेत्र में, और पहाड़ी और आईएपी क्षेत्र में केंद्र का 90% और राज्य का 10%। आईएपी जिला में छत्तीसगढ़ के 14 जिले जो है वो शामिल हैं। पीछे हम लोग डिस्कस किए थे आईएपी जिले को, ये वही है। सहायता की राशि देखिए, मैदान पर कितना दिया जाता है, तो 1,20,000, पहले 70,000 दिया जाता था आईएवाई के टाइम पे। फिर दूसरा पहाड़ को देखिए, पहाड़ी क्षेत्र में 1,10,000, 1,30,000, ये पहले 75,000 दिया जाता था। शौचालय का निर्माण में देखिए, शौचालय निर्माण करने के लिए अलग से 12,000 रुपये दिया जाता है, और ऋण दिया जाता है इसमें 70,000 रुपये का, जिसमें 3% को हितग्राही को ब्याज चुकाना पड़ता है। भुगतान जो है किस्त किस माध्यम से पेमेंट होता है उसको देखिए यहाँ पे। किस्त बार जो है वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 3 बार में दी जाती है, 3 किस्त में। ये परसेंट को भूल जाइए, गलत है ये हरीराम पटेल जी के बुक से लिया गया डाटा था, और इसमें 48,000 और 24,000 दिया गया है। ये वर्तमान में ऐसा नहीं चलता है ना, ये चेंज हो गया है। तो इसमें देखिए, वर्तमान में पहला किस्त में है 40,000, फिर 55,000, फिर 25,000। ये डाटा आवास के शाखा से लिया गया है और इनके द्वारा प्रमाणित किया गया है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। रोजगार जो है, इसमें मनरेगा योजना के माध्यम से रोजगार प्रदान किया जाता है। मजदूरी की राशि दी जाती है। मजदूरी की राशि क्या है, सामान्य क्षेत्र में 90 दिवस का, पहाड़ी क्षेत्र में 95 दिवस की मजदूरी राशि प्रदान की जाती है। ये डाटा याद रखेंगे। आवास आवंटन कितने दिन में किया जाता है, तो 3 महीने में एक बार। देखिए, रैंकिंग रिलेटेड अगर कोई चीज़ है जिसमें छत्तीसगढ़ का स्थान है तो उसको रखना है, आपको याद रखना है। जैसे परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है, प्रथम चरण में पहला स्थान 95.01% के साथ में, तो इसको याद रखना है। परफॉर्मेंस इंडेक्स रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का पहला स्थान है 95% के साथ। अभिसरण देखिए, अभिसरण मतलब कन्वर्जेंस के माध्यम से, यानी दूसरी योजना के साथ में मिल करके कार्य करने को कन्वर्जेंस बोलते हैं। तो इसमें क्या फ़ायदा हुआ आवास में, देखिए, स्वच्छ भारत मिशन और नरेगा के माध्यम से क्या करते हैं, शौचालय प्रदान किया जाता है, एसबीएम। राष्ट्रीय पेयजल जो है योजना के तहत, कार्यक्रम के तहत स्वच्छ पेयजल प्रदान किया जाता है, और दीनदयाल उपाध्याय ज्योति योजना के तहत बिजली प्रदान की जाती है। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत एलपीजी का कनेक्शन प्रदान किया जाता है। तो ये जो सारी बेनिफिट्स है, ये आवास के हितग्राही को सरकार के माध्यम से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदान की जाती है। आगे देखते हैं, पीएम जनजाति आदिवासी न्याय योजना। इसका क्या है, देखिए, प्रारंभ जो है वो 15 नवंबर 2023 को हुआ था। इसमें छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को शामिल किया गया था, और ये विशेष पिछड़ी जनजाति पीबीटीजीज के लिए बनाया गया है। इसमें 2 लाख रुपए तक का आवास के लिए सुविधा दी जाती है, और ये इसका विभाग का जो संचालन है वो पीआरडी या एमओआरडी नहीं करता, पीआरडी नहीं करता, इसको आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसको पीएम जनमन योजना भी बोला जाता है। इसमें देखिए, एक लक्ष्य निर्धारित है 42,326 आवास बनाने का। इसको बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा आपको। और जिसमें से 24,278 स्वीकृत हो चुका है, 1,638 अभी पूर्ण हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री आवास योजना। ये प्रधानमंत्री आवास से रिलेटेड है, इसलिए इसको यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत कब की गई थी बोलेंगे तो 25 सितंबर 2023 को शुरू किया गया है। ये राज्य पोषित है, मतलब राज्य सरकार से संचालित होता है। और उद्देश्य इसका क्या है, तो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, यानी राज्य की जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसमें जो आवासहीन परिवार थे उनको पक्का आवास देने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना चालू किया गया था। प्रावधान को देख लीजिए, इसमें मैदान के लिए 1,20,000 और पहाड़ के लिए, पहाड़ी क्षेत्र के लिए 1,30,000। ठीक है, ये रुपए देने का प्रावधान है। आईपी जिले इसमें है। पीएमएवाई में कुछ डाटा है जो छूट गया था, जैसे आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का डाटा है। इसके अनुसार स्वीकृत आवास का जो लक्ष्य था 24-25 तक, वो था 17,29,586, जिसमें से 20,23,073 जो है वो स्वीकृत आवास था, वो हमारा 17,29,000, उसमें से उनका जो लक्ष्य था 20,23,000 का। ठीक है, तो इस लक्ष्य में से इतना स्वीकृत हो चुका है और पूर्ण हो गया है 10,96,659।
अभी वर्तमान में निर्माणाधीन जो है प्रगतिरत वो है 5,52,943 आवास। और 2028-29 तक का लक्ष्य क्या है? 3,32,32,00,000 आवास प्रदान करना, जिसमें से 3,21,00,000 आवास को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। एक छोटा सा और टॉपिक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा कि IAY का पुनर्गठन करके PMAY बनाया गया है। तो देखते हैं IAY क्या था। तो IAY जो है 1985-86 में इसका शुरुआत हुआ था। ये एक उप योजना थी। उप योजना मतलब दूसरे योजना के साथ काम करती थी। तो ग्रामीण भूमिहीन गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत ये काम करती थी। फिर इसको जनवरी 1996 में स्वतंत्र योजना घोषित कर दिया गया है। तो जनवरी 1996 से IAY जो है चल रही है स्वतंत्र योजना के रूप में। तो ये डेट याद रखेंगे, अगर स्वतंत्र योजना के रूप में लिखा रहेगा तो 1996 में टिक करना है, और शुरुआत कब हुआ ऐसा पूछा जाएगा तो 85-86 को टिक करना है। अंशदान को देखिए, केंद्र का 75% होता है और राज्य का 25% होता है, और PM आवास में 60% होता है और 40% होता है सामान्य क्षेत्र के लिए। पुनर्गठन को देखिए, हाँ, 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का पुनर्गठन किया गया था, और 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का पुनर्गठन किया गया था। आरक्षण में देखिए, ST/SC को 60% आरक्षण दिया जाता है, अल्पसंख्यक को 15% और दिव्यांग को 13%। ये आरक्षण सेम PMAYG में भी दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर PM आवास रिलेटेड जो हमारी वीडियो है पूरा समाप्त हो गया है। इसमें अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इस चैनल के माध्यम से निरंतर तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना समय पर मिलती रहे। नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको यह वीडियो कैसा लगा, और अगली बार आप किस विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं यह भी ज़रूर बताएँ। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।